बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन के सिलसिले में इस वक्त पहले लाहौर और मुख्तलिफ GT रोड के अतराफ में जो शहर है वहाँ पे हमने विज़िट किया। इलेक्शन की सूरत हाल ताज़ा तरीन हमें जानी और वहाँ पर उन हलकों में कौन सी सियासी जमात के कौन से उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में इस वक्त हम मौजूद है गुजरावाला में, और गुजरावाला का यहाँ का मौसम के हवाले से भी आपको नवीद सदी साहब बताएंगे। और यहाँ की जो गुजरावाला डिवीज़न की जो 5 कौमी असम्बली की और जो 12 नेशनल सूबाई असम्बली की सीट्स है, यहाँ पर पार्टी पोजीशन क्या है उसके बारे में भी मुफस्सल बताएंगे। नवीद सदी साहब बहुत शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत से अंदाज़ा आपके चेहरे से लगाया जा सकता है कि सर्दी यहाँ भी शिद्दत से सर्दी है, शिद्दत की सर्दी है। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तो सियासी गर्मा गर्मी है, उसमें ये सर्दी, क्या ये सर्दी सियासी गर्मा गर्मी जो है, जो सियासी हरारत है, उस पर हावी हो सकती है? देखिए जी, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पे चंद गुज़िश्ता कई दिनों से सूरज ही नहीं निकला, यानी मुकम्मल जो फोग है उसका समा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप जो ही गुजराहान से आगे आ जाते हैं, पूरे पंजाब में ये सूरत मेरा ख्याल है आपने वो कराची बारबेक्यू की यहाँ से फ़िश खाने के बाद कुछ थोड़ा सा आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वरना थोड़ी देर पहले तो आपके वो हाथ भी ठिठुर रहे थे और आप बिल्कुल सीधा खड़े नहीं हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब यानी आप ये जो ठंड है, आप मरी माल रोड पे भी खड़े होके ना, हो सकता है कि आपको तो वहाँ तो चलो आपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठंड है, यहाँ पर वो बड़ी सख्त सर्दी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है ना, वो भी इसी तरह जो है ना अजीब तरह का बना हुआ है। यानी आपने देखा कि लाहौर हम जो है वो गुजराहान से होते हुए जेलम में भी गए, गुजरात में भी गए, इवन आप लाहौर के मुख्तलिफ एरिया मीनार पाकिस्तान तक गए जी, तो कहीं भी आपको वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। पहली बात बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की गुजरावाला में 5 नेशनल असम्बली की और 12 सूबाई असम्बली। गुजरावाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। और लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो पोजीशन है, गुज़िश्ता जो तकरीबन 16 माह की उनकी हुकूमत है, उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जहाँ पर आवाम जो है वो मुतनफ़र भी है। जब आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, जब आप पकड़ के उनको कहें ना किसको वोट देना है, तो फिर भी आपने देखा कि उन्होंने क्या कहते हैं जी 8 फरवरी को हम फैसला दे देंगे। अभी पहले बहुत मारे खा ली। अब बैनर्स की बात यहाँ तक ही, आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक दोस्त ने बताया कि वो DC ऑफिस में गए तो वो वर्दी वाला कौन बैठा हुआ था और उसके अहकामात क्या थे। भाई ये बात तो ना करें ना, ये सर्दी में बड़ा मुश्किल होगा एक रात भी गुजारना। तो बस लेकिन एक बात जो हकीकत है कि हमने GT रोड पे देखा, पूरे लाहौर तक हम गए, हमें कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बैनर नज़र नहीं आया। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप युवाल नोज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल तो दरपेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एक तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, उसके अलावा जो कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जिसे मुस्लिम नून का गढ़ कहा जाता था गुजरावाला डिवीज़न, यहाँ पर कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? देखें, इशू यही है कि आप आम जो शहरी हैं वो समझते हैं कि हमने जो वोट देना है ना, उसका हमें पता है कि हमने किसको वोट देना है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बड़ी बात आ रही है कि वो क्यों नहीं निकल रहे। उनके लिए तो हालात साजगार होने चाहिए, लेकिन 2-3 दिनों से आपने देखा कि वो तो कह रहे हैं साड़ी गाली होगी, तो कंपेन करने की क्या जरूरत, आवाम के वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? अब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी जारी हो रहे हैं, आपको पता ही है। जी। इवन के आज कुछ रूमर्स जा रहे थे इस्लामाबाद के वफाकी दारुल-हुकूमत के जो वहाँ पे स्कूलों में भी छुट्टियाँ दी जा रही हैं। ये बाद में IG ने आगे तरदीद कर दी, लेकिन ये सूरत हाल तो हमें नज़र तो कहीं नहीं आ रही, लेकिन ये थ्रेट्स बताए जा रहे हैं। पता नहीं कौन से ऐसे हिडन थ्रेट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो थ्रेट्स हैं एक तरह के, वो आवाम का जो जोर है ना, वो सबसे बड़ा थ्रेट है मेरा ख्याल है। पब्लिक में जाना मुश्किल लगता है। अच्छा, गुजरावाला में 5 अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो अभी जो हल्का बंदियों के बाद NA 77 जो है उसमें महमूद बशीर विर्क, आपने देखा होगा जब अता ताड़र साहब के बैनर लगते थे, यहाँ पर कहा जा रहा था कि महमूद विर्क साहब की जो है ना वो अता ताड़र साहब को सीट दी जाएगी। अच्छा। लेकिन क्योंकि ज़रा मुसलसल कई अरसे से वो जीते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर उनको उतारा गया। और तहरीक इंसाफ के क्योंकि उम्मीदवार जितने भी रहे हैं उनको तो पहले उठा के बाहर कर दिया गया। अब वहाँ पर राशिदा तारिक जो है उनको यहाँ पर उनकी हमायत की जा रही है। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज़ सफदर बड़ाइश यहाँ पर मौजूद है, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ। ये यानी मुकाबला होगा यहाँ पर जी तीनों का। गुजरावाला में अगर NA 78 की बात करें, गुजरावाला 2 की बात करें, यहाँ पर खुर्रम दस्तगीर हैं और आपको पता है उम्मीदवार वफाकी वज़ीर भी थे। लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ ने जो है हुकूमत में इनका जो पेट्रोल पंप था, अभी हमने तस्दीक भी की, इसीलिए मैंने साथ आपको रखा था कि आपको पता चले कि हम जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़्यादती नहीं हुई उनके साथ, वो जगह ही बेसिकली जो है वो सरकार की थी, इसलिए वो उसके बाद ना पेट्रोल पंप वापस आया, वो मसमार कर दिया गया था। तो ये गुज़िश्ता कई सालों से था, किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन साथ ही फ़र्क होगी कि सुसर के भी तो पंप थे ना, उससे भी तो वो भी तो मेरा ख्याल है इसी
तरह का था, उसे नहीं गिराया गया था। लेकिन सुसर जो है ना उनके नून लीग के साथ है, ये भी आप ये ना समझिएगा वो तरीके इंसाफ में है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए मज़ार नहीं भी था होगी। सारा। हाँ। तो अच्छा, इसमें तरीके इंसाफ के यहाँ पर मुबीन आरफ है, मुबीन आरफ जट है, कोई इतना फेमिलियर नहीं है, इतना तगड़ा जो है कैंडिडेट तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन लास्ट टाइम अगर आप देखें तो 80, 90, 100 के तक मुख्तलिफ जो नेशनल असम्बली की सीट थी वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने सीट्स वोट किए थे। अच्छा, गुजरांवाला आगे चलते हैं 79 पे। यहाँ पर जो है वो नून लीग के हैं जुल्फ़िकार भंडर है, और तहरीक इंसाफ जिनको यानी हमायत हासिल कर रहे हैं, आज़ाद तस्लीम में लड़ रहे हैं, एहसानुल्लाह विर्क है। अब यहाँ पर भी अच्छा खासा मुकाबला होगा। और IPP के हैं राना नज़ीर अहमद, इनकी आपस में है, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है। अब देखना ये होगा कि देखें, अभी तक तो यही बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सारा कुछ होने के बावजूद वो जलसे नहीं कर पा रहे। तहरीक इंसाफ के लिए फील्ड ही नहीं है। एक होता है ना कि लेवल प्लेइंग होना, वो कहते हैं फील्ड ही नहीं या करना। हर लिहाज से थानों में उनकी लिस्टें पड़ी हुई हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके यानी दूर दूर के भी 2-4 कोई पोलिंग एजेंट्स भी होंगे ना, उनके नाम भी लिखे होंगे, उनको भी कॉल्स जाएंगी कि भाई जी आप ख्याल रखें अपना। तो ज़ाहिर है फैमिलीज़ डर जाती हैं। आपको पता ही है कि क्या सूरत बनी है, तो यहाँ पे वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, 80 में नून लीग ने शाहिद उस्मान इब्राहिम है, और तहरीक इंसाफ के लाला असद पापा, ये साहब पहले वो PP के उसमें लड़ते थे, इस दफ़ा वो NA पे हैं। ये इमरान खान की करीबी समझे जाते हैं, और मतलब इमरान खान को जानते हैं, उन्होंने उतारा है मैदान में। 81 में मैं देखूँ तो यहाँ पर अज़हर क़य्यूम नहरा साहब हैं, और नून लीग के और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं राना बिलाल इजार साहब हैं। यानी नेशनल असम्बली में ये बड़े तगड़े उम्मीदवार जो है ना, यहाँ कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, सूबाई असम्बली की बात करूँ 12 पे, तो यहाँ पे PP 59 में बिलाल फारूक टारर हैं नून लीग के। तहरीक इंसाफ के हैं यहाँ पर मोहम्मद नासिर चीमा। अच्छा, 60 में PP 60 में करूँ तो यहाँ पर मुअज़्ज़म रऊफ़ मुग़ल साहब हैं। तहरीक इंसाफ से जनाब उम्मीदवार कलीमुल्लाह खान है। अच्छा, जिस तरीके से गुजरांवाला यानी रावलपिंडी डिवीज़न की आपने बात की, लाहौर में इसी तरह PTI ने भी टिकट गलत तकसीम किए, यानी यहाँ पर भी ये पोजीशन है, कहीं एहतजाज नजर चल रहे हैं। नून लीग में भी मसले थे। अच्छा जी, फिर 61 में देखूँ कि इमरान खालिद भट्ट हैं, और उनकी वजह शोहरत तो आपको पता ही है। और यहाँ रिजवानुल्लाह भट्ट, अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला होगा, भट्टों का मुकाबला है, भट्टों का मुकाबला यहाँ पर होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब 62 में, यहाँ पर चौहान नवाज चौहान है, और इसी तरह तहरीक इंसाफ के जनाब हैं यहाँ मुबशर अफजल चीमा है। और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें बरादरियों की, मैं वो भी बताऊँगा कौन कौन सी बरादरियाँ हैं गुजरांवाला के हवाले से। 63 में नून लीग के जनाब मोहम्मद तौफीक भट्ट हैं, और तहरीक इंसाफ के यहाँ पे मोहम्मद तारक गुजर हैं। यहाँ पर भी ये बड़ा काफ़ी मुकाबला है। तारक गुजर भी यहाँ के बहुत मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं, और सुनने में आए काफ़ी दिलेर यहाँ के वहाँ पर बड़े बजुर्ग, यानी ये चीज़ आप कह सकते हैं कि भी काफ़ी मजबूत 2013-2018 में तहरीक इंसाफ ने मुसलसल वोट बैंक बढ़ाए। आप ये कह सकते हैं कि नून लीग का गढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि कहीं भी सरप्राइज मिल सकता है। जो नौजवानों का वोट है, जो ख्वातीन का वोट है, जो सरप्राइज उस सूरत में मिलेगा ना कि वोट कास्ट होगा और वो बॉक्स से निकले भी। अब तो ये बात भी हो रही है इलेक्शन होगा भी नहीं होगा, मतलब इस तरह की सूरत भी आपके सामने हो रही है। लेकिन कहने का मतलब है, अगर ये कहीं ना कहीं अगर सिर्फ फ्री इलेक्शन डे वाले दिन भी अगर कोई मसला ना हुआ, और पहले से कि जैसे कहा ये भी जा रहा है कि प्री पोल रिगिंग भी हो रही है, जिस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, आगे चलते हैं 64 सर उमर फारूक डार हैं मुस्लिम लीग नून के, और तहरीक इंसाफ के यहाँ पे है चौधरी मोहम्मद अली, यहाँ पर उम्मीदवार हैं। फिर 65 में यहाँ पर गुलाम फरीद हैं मुस्लिम लीग नून के, और तहरीक इंसाफ के हैं हसन इकबाल भुट्टर। यहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला जो है एक्सपेक्टेड है। फिर इसी तरह 66 में कैसर इकबाल सिंधु हैं नून लीग के, और तहरीक इंसाफ के यहाँ पर हैं सुहेल जफ़र चीमा। तो यहाँ पर आपने देखा बरादरियों का बड़ा अहम रोल होता है, यानी कुछ एरियाज़ में आपको बरादरियों का बड़ा रोल होता है, धड़ेयों का बड़ा रोल होता है। कहीं ऐसे में हम अगर चले जाए जनूबी पेशावर, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में किसी पार्टी का नहीं लेते, वहाँ पर बड़े तगड़े धड़े होते हैं। यहाँ पर बरादरियों का बड़ा रोल है, यानी अगर नून लीग ने किसी भट्ट बरादरी को तगड़े को दिया, तो PTI की कोशिश ये ज़रूर रही है कि भट्ट बरादरी के किसी बंदे को होता है। अगर वड़ाइज को उतारना है तो वो वड़ाइज किसी के तगड़े को उतारना चाहते हैं। बड़ी बरादरियां भी गुजर को उतारेंगे तो वो चाहते हैं किसी गुजर के तगड़े को उतारा जाए, क्योंकि बरादरियों का मामला बड़ा अहम रोल प्ले करता है। गुजरांवाला मेरा ख्याल गुज्जर बरादरी से मंसूब किया गया। आई थिंक किस तरह के यहाँ पे भट्ट, चीमा, इसके अलावा वड़ाइच और गुज्जर, ये बड़ी यहाँ पे बरादरियाँ हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बरादरी का बड़ा है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ नून लीग के जनाब से जनाब अख्तर अली खान है, ये चाचा हैं, और तहरीक इंसाफ ने जिनको उतारा है मैदान में वो उनके भतीजे हैं अली वकील खान। अब यहाँ पर भी
देखा जा रहा है, देखिए एक फैमिली का अगर तगड़ा उतारा जा रहा है ना, दूसरी फैमिली भी चाहती है, दूसरी पार्टी भी चाहती है कि उसी फैमिली का तगड़ा बंदा उतारा जाए ताकि वोट बैंक वो हो। अदरवाइज़ अगर एक को टिकट दिया जाए ना तो वहाँ पर भी उनको फील होता है कि ये दूसरी जो अगर तहरीक इंसाफ में कोई बंदा है भी तो वो फिर कहीं ना कहीं बरादरी उनको मैटर कर जाती है। अच्छा जी, 68 में जो है वो वहाँ पर इकबाल गुजर है, अच्छा, और तहरीक इंसाफ की जो है अरकम खान के दरमियान मुकाबला होगा। ये भी यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अच्छा खासा है, लेकिन ज़रा नून लीग एक तो रवायती चीज़ें हैं, दूसरी बात है कि अभी तक वो रवायती सियासत अभी तक चल रही है। मेरे ख्याल से ये पहली बार, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज नजर आएंगे। फ्री इलेक्शन होते नज़र तो नहीं आ रहे, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो प्री पोल जिस तरह की रेकिंग में मुलव्वस है, जिस तरह की शिकायत सामने आ रही है, इससे बज़ाहिर लग तो नहीं रहा कि फेयर एंड फ्री। हम उम्मीद कर सकते हैं, हम स्टिल उम्मीद कर सकते हैं। हम लाहौर से घूम के भी आ गए, नज़र भी आ रहा है, फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं जनाब कि एक लम्हे के लिए समझते हैं कि हमारा इल्यूजन है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंपेन चल रही हो। अच्छा जी, 69 में इरफान बशीर गुजर साहब हैं और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के उमैर परवेज़ विर्क हैं। यहाँ पे गुजर और विर्क आपस में जनाब तगड़ा टकराव जो है वो करेंगे, लेकिन इरफान बशीर विर्क, मैंने बताया कि गुजर ये पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे। नून लीग एक साइकोलॉजिकली उनको विक्ट्री इसलिए होती है कि नून लीग इसको गढ़ समझती है। 2013 में भी नून लीग ने किया, 2018 में भी, और कह रहे हैं जब लहर थी तहरीक इंसाफ की उस वक्त भी उन्होंने जीता। तो ये एक चीज़ उनको एज ज़रूर है, लेकिन अगर तरीके से, यानी भरपूर तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होते हैं और उम्मीदवारों को आखिरी 5 दिन भी मिल गए कंपेन करने के, तो डेफिनेटली ये बहुत सी सीटों पर। अच्छा, कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नरमियाँ पैदा की जा रही हैं। मे भी अगले चंद दिनों में आपको बैनर्स भी नज़र आ जाएँ, उनके उम्मीदवार इलेक्शन में भी नज़र आ जाएँ, कंपेन करते नज़र आ जाएँ। इस तरह की खबरें कुछ दुरुस्त हैं या ये सिर्फ रूमर्स की हद तक? देखें जी, मैं आखिरी हल्का बता के फिर हम इस पर थोड़ी बात भी कर लेते हैं। PP 70 में अमानुल्लाह वड़ाई साहब हैं और तहरीक इंसाफ के हैं तशक्कल अब्बास वड़ाई। जहाँ वड़ाई दोनों फैमिलीज़ के तगड़े, यानी लोगों को वहाँ पर उड़ाया जाता है, लड़ाया जा रहा है, वो लड़ाया जा रहा है। यानी एक चीज़ तो आपको नज़र आनी चाहिए कि यहाँ बरादरियों का बड़ा अहम रोल है, यानी गुजरावाला में। दूसरी ये है कि गुजरावाला एक मेट्रोपॉलिटन है, साइड एरियाज़ भी है यहाँ पर। आल्दो के जो वोट बैंक का हमें दिखाया गया है, वोट बैंक और पॉपुलेशन जो है वो आपस में अगर कंपेयर करें तो आपको बड़ा एक सरप्राइज़ नज़र आएगा कि इतना नहीं, आबादी ज़्यादा है क्योंकि साइड एरियाज़ के लोग आते हैं। डिवीजन पूरा डिवीजन है जहाँ पर आपको सियालकोट, वज़ीराबाद, फिर साथ मंडी मोहद्दीन से लेके गुजरात से लेके लोग मुख्तलिफ, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के हैं, यहाँ बिज़नेस करने भी आते हैं, तो इसलिए आबादी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। लेकिन वोट बैंक या पॉपुलेशन जो मरदमशुमारी में शो की गई है वो कम है। तो इसलिए गुजरावाला का अब की बार हम ये समझ रहे हैं, यानी नून लीग तो ये समझ रही है कि नून लीग गुजरावाला के लिए मसला ही कोई नहीं है, ये उनका भाई यानी एक वो है, स्टेशन है। इवन लाहौर में लास्ट टाइम जो है उनको सरप्राइज मिले थे, 5-6 सीटें बड़ी नेशनल असम्बली की लूज़ की थी नून लीग ने, जो उनके गढ़ था। लेकिन यहाँ पर गुजरावाला में हमेशा वो समझ रहे हैं कि शायद वो होगा। अब की बार देखना होगा, अगर हम कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो यहाँ पे कुछ तब्दीली नज़र आ सकती है। जिस तरह नवीद सरी साहब ने कहा कि 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगरचे कामयाबी हासिल ना हो सकी थी, लेकिन तगड़ा मुकाबला किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। लेकिन अब तो शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भी, वोटर्स को भी, सपोर्टर्स को भी, कि उन्हें फील्ड ही नहीं दी जा रही। यहाँ पर पूरे, अगर कैमरामैन दिखा सके, थोड़ा सा इस तरफ दिखा सके कैमरामैन, जो हम GT रोड पे मौजूद हैं गुजरावाला में, यहाँ हमें कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बैनर, कोई यहाँ पे पोस्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं अभी तक खुलकर अपनी इलेक्शन की मुहिम चला नहीं पा रहे। यहाँ पर सख्ती की जा रही है, यहाँ इस तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि ये सख्तियाँ अगले चंद दिनों तक बरकरार रहेंगी, या अगर यही सूरत हाल रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है गुजरावाला, यहाँ से कामयाबी हासिल करना। लेट्स सी कि क्या होता है। हम भी कोशिश करेंगे अगले हल्के की भी सूरत हाल आपको बताते रहें। मिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।